क्या बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन फिर से वापस आने वाले हैं? ये सवाल हर उस रिटेल निवेशक के मन में होगा जिसने भी ये शेयर उठाया होगा, और जो मेरे सवाल से या मेरी स्टेटमेंट से समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत समझदार आदमी है या समझदार बंदा है। ठीक है, तो सस्पेंस खोल देते हैं और ये बताता हूँ मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं यस बैंक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना, अब देखते हैं आज था इसका रिजल्ट बना देंगे। वैसे तो ये स्टॉक काफी दिन से जब से इसका जंप आया था 15 से 17 रुपए तक के बीच तक का, उसके बाद से स्टॉक काफी ठंडा पड़ गया और धीरे 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 कैपिटल डिस्ट्रक्शन करता हुआ 13 रुपए पे आज जम गया। तो मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ कि क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? ये सवाल हर निवेशक के मन में जरूर होगा। आइए देखें क्यों होगा, इसका कारण आइए देखें हमारे एनालिसिस में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। हम सबसे पहले आएंगे मनी कंट्रोल ऐप पे और देखेंगे कि क्या हुआ। अब हम यस बैंक में देखेंगे। सबसे पहले देख लेना चाहिए कि कैसा ये स्टॉक है ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप मनी कंट्रोल ऐप पे कि स्टॉक बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट में है और इन्वेस्टरों को रिटर्न कुछ भी नहीं मिला मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, एक दिन के हिसाब से बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट, 5 दिन के हिसाब से नेगेटिव मूवमेंट, 1 महीने के हिसाब से भी नेगेटिव ही होनी चाहिए, 3 महीने, 6 महीने और साल में तो रिटर्न ही क्या मिलेंगे। जब से वो 20 से 21 रुपये का हाइक आया था, इसका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि क्या हुआ। आज जो इसकी पुरानी क्लोज थी वो थी 13 रुपये और आज ओपन हुआ 13.10 पे, हाई मारा 13.20 का और आज लो मारा 13 रुपये का और क्लोजिंग आती 13 रुपये 5 पैसे। ठीक है, 52 वीक लो 11 रुपये 10 पैसे और 52 वीक हाई 20 रुपये 75 पैसे, अप्रॉक्स 21 रुपये तक का। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 32,696 मतलब 32,696 करोड़ का। प्राइस टू बुक रेशियो देखें, बहुत अमेजिंग है, लेकिन हमें हमेशा प्राइस टू बुक रेशियो पे नहीं जाना होता क्योंकि हमेशा ये सही नहीं होता। ठीक है ना, ये इस कंपनी फंडामेंटली करेक्ट नहीं है, इसीलिए इतना कम प्राइस टू बुक रेशियो आ रहा है। आज इसकी 46% डिलीवरी उठाई गई है और इंडस्ट्री पी है 28। एनालिस्ट बोलते हैं कि बहुत बेयरिश साइड है इस स्टॉक का, और लेकिन अब हम देखेंगे कि ये स्टॉक कैसा दिखता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इसने मतलब ईयर टू डेट रिटर्न -26%, एक हफ्ते में, एक वीक में -2%, मंथ में -4%, 3 मंथ्स में -6%, 6 मंथ्स में -23% और एक साल में -11%। सोच सकते हैं एफडी के रिटर्न इससे ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं मुझे। और 2 साल में या 3 साल का देखें तो -85% और -96%। कितना खतरनाक, मतलब इसने कैपिटल डिस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है ना, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो आज हम देख सकते हैं इसमें ऐसी क्या न्यूज़ है कि हम आप मजबूर हो गए हैं हमारी वीडियो को देखने पे। सबसे पहले न्यूज़ एंड रिसर्च, इनके आए हैं रिजल्ट। अब हमें जब इसके रिजल्ट पढ़ने हैं तो अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, देखते रहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। अब हम जाएंगे एनएसई की साइट पे। ठीक है ना, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इनकी नई साइट है, इस पर हम यस बैंक टाइप करेंगे तो इसमें अब हम जाएंगे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल अपडेट्स हम इसके डाउनलोड करेंगे। ये मेरा डाउनलोड हो भी रहा है, एक सेकंड, ये आ गया। ठीक है ना, तो अब इसमें अब हम देख सकते हैं। सबसे पहले अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी की पढ़ने लगे तो हम एक एक पेज पर भी बहुत अच्छा फोकस दिखाएंगे। अब ये पहला पेज इन्होंने दिखाया है कि जो भी बोर्ड मीटिंग्स रही, बोर्ड मीटिंग से पहले मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स में कंक्लूड होते बिफोर दे आर रिवील्ड टू द पब्लिक।
तो सबसे पहले बोर्ड मेंबर्स का क्या आउटकम था, बोर्ड मीटिंग का क्या आउटकम था, वो अब हम देखेंगे। उन्होंने यही बोला दिस इज फर्दर इंफॉर्मेशन डेटेड, ये सब कुछ डेट किया गया। कोई भी इसके अंदर डिविडेंड का एक्सप्लेनेशन मतलब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया इस कंपनी में। तो अब हम डायरेक्टली चले जाएंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ना इंटरेस्ट अर्न। अब जैसे कि बैंकिंग कंपनी है, अब इंटरेस्ट अर्न, घबराइए मत, ये खतरे की घंटे ने। इंटरेस्ट अर्न मतलब कि इन्होंने इंटरेस्ट कमाया है, अपनी इनकम इनकी जनरेट हुई है। देखो बैंक की जो कमाई है, बैंक की जो इनकम कैसे जनरेट होती है, वो इंटरेस्ट जो कि वो डिपॉजिट्स पे देते हैं और वो इंटरेस्ट वो जो लोन्स पे चार्ज करते हैं उनका डिफरेंशिएट कर देते हैं और उनसे उनकी इनकम आ जाती है। जैसे कि अब 10% वो चार्ज करते हैं और 6% वो देते हैं, तो 4% उनकी हो गई इनकम, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ है। अब इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल्स, अब अगर हम देखें पिछले क्वार्टर में 3,98,925, ये फिगर बहुत बड़ी है, ये करोड़ में फिगर्स है, ये जिसको कि मैं लैक्स में बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो कि इस क्वार्टर में बहुत बड़ा अच्छा इंक्रीज आया 4,52,542 का। तो इनके अगर हम टोटल इंटरेस्ट इनकम या टोटल इनकम देखें, अदर इनकम मिला के, जो पिछले क्वार्टर में 4,80,530 थी और इंक्रीमेंट आके 5,58,184 था, बहुत बड़ा इंक्रीज था। और अगर हम देखें पिछले साल ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो 6,10,674 और उसके बदले में 5,58,000, मतलब ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा डिक्रीज है, बल्कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत बड़ा इंक्रीज है। अगर हम बहुत बड़ा इंक्रीज देखेंगे किस वजह से आया है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अदर इनकम में बहुत बड़ा इंक्रीज है, जो कि पिछले क्वार्टर में 81,604 था, जो कि अब हो चुका है 105,642। अगर ये हम देखेंगे रेफर टू नोट 2, अगर कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ता है तो उसके नोट्स भी बनते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये जो हमें इनकम आई वो कहाँ से आई। तो अगर हम डायरेक्टली हम नीचे चले जाएं इसके नोट 2 पे, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अदर इनकम इंक्लूड्स फीस, कमीशन अर्न फ्रॉम गारंटीज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, लोन्स, फाइनेंशियल एडवाइजरीज, सेलिंग ऑफ थर्ड पार्टी, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि उन्हें इन जगहों से यहाँ से अदर इनकम रिसीव हुई है। तो हमारा नतीजा क्या निकलेगा, पहले ही पढ़ के इनकम सेगमेंट को पढ़ के कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा इंक्रीज आया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा कमजोरी है, ठीक है यार। मैं इनकम को ज़्यादा इफेक्ट में लेता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ लाइबिलिटी अगर कम है ना इनकम आ जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब आ जाती है एक्सपेंडिचर साइड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। हमने पहले इंटरेस्ट अर्नड पढ़ा था, अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बैंक कैसे कमाता है कि पहले तो कि जो बैंक है वो इंटरेस्ट देता है डिपॉजिट्स पे और फिर इंटरेस्ट देता है लोन्स पे। तो ये इंटरेस्ट दिया गया, तो इसमें भी देखेंगे कि जो पिछले क्वार्टर में 1,61,783 था वो घट के हो गया है 1,53,830। बल्कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए हैं, जो कि एक थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी खतरे की घंटी है, ठीक है ना। तो अगर हम इनके टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी, प्रोविजंस हटा के अगर इनके एक्सपेंसेस देखें तो वो पिछले क्वार्टर में 4,62,041 थे और जो कि अब करंटली है 4,66,147, जो कि ऑलमोस्ट हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस को फ्लैट ही देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं एक्सपेंसेस कम हुए 4,95,989, जो कि पिछले साल का। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्वलस जंप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, जो कि पिछले क्वार्टर का था 18,488 से लेके जो कि इंक्रीज आया 92,027।
मतलब बहुत अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट एंड कैश इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज नंबर 1 गुड साइन फॉर द कंपनी। और लेकिन अगर हम दूसरी नेगेटिव साइन देखें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि पिछले साल का 1,14,685 था, ठीक है ना। तो अगर हम आगे जाके देखें जो इनका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ चुका है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों पे मार्वलस रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा साइन है इस क्वार्टर के लिए। तो जो पिछले क्वार्टर में जो नेगेटिव साइड पे था 3,78,775 नेगेटिव, वो अब पॉजिटिव आ चुका है 20,684 माइनस से प्लस में आ चुका है, बहुत ही बढ़िया साइन। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 4544, इतना हम 44 से ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़ा हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो ह्यूमंगस भी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये सारी चीज छोड़ के लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि हम देखना चाहते हैं कि कंपनीज के एनपीएस तो नहीं बढ़ गए हैं बैंक में, ये बहुत बड़ा चक्कर होता है, तो उस पर भी हम नजरें डालेंगे। अगर हम देखें ग्रॉस एनपीएस बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हम इसके परसेंटेजेस में चले जाएंगे। ग्रॉस परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए जो कि पिछले क्वार्टर में 15.41% से थोड़े से मतलब फ्लैटली इंक्रीज होकर 15.60% हो चुके हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत डिक्रीज आया है 17.30% से 15.60%, मतलब अप्रॉक्स 2% की गिरावट है। लेकिन अगर हम नेट एनपीएस परसेंटेज देखेंगे उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। तो अगर हम देखें तो जो इसकी बैलेंस शीट पढ़ के जो हमें समझ में आता है, तो ओके ही रिजल्ट है, नाइदर लॉस नाइदर वेरी प्रॉफिटेबल। अच्छा, हमने एक बात नहीं देखी कि इन्होंने प्रोविजंस कितने क्रिएट किए। प्रोविजंस जो कि पिछले महीने में 5,23,959 थे, वो अब इसमें रिड्यूस होके हो चुके हैं 64,443, मतलब कम प्रोविजन क्रिएट किया गया। तो मतलब कंपनी को ये विश्वास है कि उनके जो बैड लोन्स है वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं कि कंपनी की कैपिटल क्या है। अगर हम देखें कैपिटल सेम है, रिजर्व्स एंड सरप्लस उनके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज आया है, ठीक है ना, जो कि अच्छी बात है। कि कंपनी डिपॉजिट्स में देखें तो उनमें थोड़ा सा डिक्रीज आया है इस क्वार्टर में। डिक्रीज हो तो यार बैंक के ये सब कुछ चलता रहता है, बढ़ता गिरता। मेन बात ये है कि हमारे एनपीएस डिक्रीज हो गए और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, प्रोविजंस डिक्रीज हो गए। तो हम यही हिसाब लगाएंगे कि ऑल ओवर द रिजल्ट्स वर गुड बट नॉट सो वेरी गुड। सो हम मंडे को उम्मीद लगा सकते हैं कि थोड़ी सी परचेजिंग होगी, क्योंकि थोड़ी सी भी गुड न्यूज़ का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। So thank you. Stay invested with Upwest.